हरे कृष्णा। जय श्री राधा कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की इस श्रृंखला में आज हम छठे अध्याय यानी ध्यान योग का कुछ श्लोक और उनका तात्पर्य समझेंगे। क्योंकि मैं सीधे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, उनके श्लोक और उनका तात्पर्य लेकर प्रस्तुत होती हूँ। ऐसी पिछली वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इन श्लोकों का श्रवण कीजिए जो कि श्री श्रीमद् भागवत गीता का से लिए गए हैं। श्रवण कीजिए। तो इस प्रकार बिना समय गवाए इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के विषय में बतलाया है कि योगी कौन है, सही में सन्यासी योगी, असली योगी कौन है, किसे योगी की श्रेणी में रखा गया है, इस विषय पर व्याख्या करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। राधे कृष्ण। चलिए श्री राधा कृष्ण भगवान का एक जयकारा लगाइए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्मं करोति यः सन्यासी च योगी च न निर्क्रिय चाक्रियः। अर्थात जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है, असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि से जलाता है और न कर्म करता है। इसका तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत कर्म करना, कर्म के फलों के भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अर्थात यदि आज के समय में हम किसी को दान भी दे रहे हैं तो वह भी एक फ़ोटो खींच लेते हैं। आजकल नवरात्रि चल रही थी कुछ समय पूर्व, तो लोगों ने पंडाल लगाए हुए थे या भंडारे कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, वो भी केवल एक दिखावे की जैसी स्थिति लगती है आज के समय में। तो ईश्वर को भोग भी लगा रहे हैं तो उसमें भी फ़ोटो वीडियो अपलोड पहले हो जाता है, वह भी एक दिखावा सा लगता है। ऐसे नहीं, जो भी किसी को दान दे रहे हैं तो उसको एक फ़ोटो खींच के पहले लगा दे रहे हैं कि मैंने आज यहाँ दान। कहीं मंदिर परिसर में जा रहे हैं, अच्छा दिखावे के लिए कहीं पे कुछ सेवा का कार्य कर रहे हैं, केवल मात्र और मात्र दिखाने के लिए उससे पहले फ़ोटो वीडियो अपलोड हो जाती है। ऐसा नहीं। अनाश्रित कर्म का मतलब है कि जिसमें हम फल की इच्छा किए बिना कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं तो बिना किसी फल की इच्छा किए, जहाँ मन में भाव आ जाए अरे यार इसके पास ये नहीं है, मुझे इसके लिए देना चाहिए, तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ उसके फल की चिंता किए हुए कर दीजिए। वही कृष्णा भावना मृत कर्म है, जिसमें हम बिना किसी फल, बिना उसके परिणाम जाने करते हैं। भंडारे लगाते हैं हम, दान करना बहुत अच्छी बात है, किंतु उसमें भी एक फल की कामना होती है, एक पुण्य फल की कामना होती है। दान तो वह है कि जहाँ हम देखते हैं कि रोड में या कहीं पर भी कोई दिख रहा है या कोई पशु हमें दिख रहा है, इस स्थिति में तो बिना सोचे समझे उसकी मदद करना। जहाँ तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है वहाँ उसकी मदद करना, यह कृष्ण भावनामृत है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सभी लोग परमेश्वर का अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अभी तो पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अभी तो पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित करना होता है।
ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अधर्म निलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा पूरित होता है। अच्छा, आजकल एक घटना घटित हुई है कि भारत के महान उद्योगपति श्री टाटा जी का निधन हुआ है। अब जब उनका निधन हुआ है तो उनके एक असिस्टेंट हैं शांतनु जी, तो उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो देखिए, सीखने की बात है। उस बच्चे ने ऐसा सुना था कि उसने कि कुत्तों के गले में जो है उसने जो रिफ्लेक्स वाला जो पट्टा होता है बांधा था ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो। तो ऐसा उसने किसी भावना से नहीं किया था कि उसे किसी का फ़ोन आएगा या वो पॉपुलर हो जाएगा या उसे किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। उसके हृदय में एक बात आई होगी कि या उसने कहीं देखा होगा कि बेजान पशुओं का एक्सीडेंट हो रहा है, तो वह किस प्रकार इनकी मदद कर सकता है। उस बालक के मन में एक बात आई, उसने एक काम किया निस्वार्थ भावना से। और देखिए, कहते हैं ना, अब निस्वार्थ भावना यही कृष्णामृत है। और भगवान श्री कृष्ण उसकी बाँह पकड़कर उसे कहाँ कहाँ किस प्रकार ले जाते हैं। आइए, इसी से हमें सीख लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कलिकाल में घटित घटना है। अब यदि हम इसे आध्यात्मिकता से जोड़ें, धार्मिक कथाओं से जोड़ें, तो यह बात भी दूसरी ओर जाती है, क्योंकि हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। तो उसने एक सुकर्म किया, उसके निस्वार्थ भावना से कि उसने उन जो कुत्ते थे उनके गले में वह रिफ्लेक्स वाला पट्टा बांधा ताकि वह एक्सीडेंट से बच जाए और उसे अच्छी पद पर, जिसकी उसे आवश्यकता थी, जॉब मिली। सीखनी चाहिए हमें अपने जीवन में ऐसी बातें। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती है। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग से सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं कि न धनं न जनं न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भगवत्भक्ति हे कौतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न मुझे अनुयायियों की कामना है, और न तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा की अभिलाषा हो। यं संन्यास शमीति प्रहारुयोगं तं विधि पांडव न हास्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार यह मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु अपनी इंद्रिय लगाने की अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना मृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगे रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वह स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं।
आरुरुक्षोमुर्नियोगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। अष्टांग योगी के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव को अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण आत्मा साक्षात्कार तक की जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी में विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी की प्रारंभिक भाग योगारूढ़ अवस्था में, अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांगयोग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों की पूर्ण मानसिकता संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रिय वश में होता है। जो मनुष्य पूर्ण ध्यान सिद्धहस्त हो जाता है वह विलचित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान वसित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसे भौतिक कार्यकलाप बंद माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 6ठे अध्याय में योग और किस प्रकार ईश्वर की सेवा में संलग्न रखना चाहिए उसके विषय में बताया है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योग रूढ़ कहलाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत से पूर्ण कर्मों को करने का आदेश किया है, क्योंकि व्यक्ति को जो कर्म मिला है उसे वह ईमानदारी से करना चाहिए। चाहे हम गृहस्थ धर्म में, साथ ही ईश्वर का नाम जप करना ही है, चाहे हम गृहस्थ धर्म हो, भक्ति धर्म हो, संत धर्म हो, या हम जिस भी कार्य में हैं हमें उसे करते हुए ईमानदारी से अपना नाम जप, ईश्वर का ध्यान चिंतन सतत रहना चाहिए। हमारा पोशाक कोई भी हो, श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बाहर तुमने पोशाक कुछ भी पहना हो, जरूरी नहीं कि तुम भगवा धारण किए हुए हो, गेरुआ पहने हुए हो, या तुम सूट बूट पहने हो तो नाम जप नहीं करने। नहीं, नाम जप होता है अंतर से, हृदय से। तो हृदय में अंदर राधे 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 चल रहा है, तुमने बाहर क्या पहना, तुम्हारे मुख में क्या चल रहा है। इस प्रकार ईश्वर का नाम जप करते हैं। यदि हम ईश्वर का नाम जप करते हुए अपने कर्म, जो हमें कर्म दिया गया है उसको सतत करते हैं, तो किस प्रकार भगवान शालिग्राम एक कसाई के दुकान में जो है मांस तोलने में ही उन्हें आनंद आने लगा। इस प्रकार भागवत गीता की अगली श्रृंखला में बने रहिए। हम फिर एक अध्याय के कुछ श्लोकों का अर्थ लेकर हाजिर होंगे। राधे राधे।